सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इसलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, मित्रों वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वह ज्ञान एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सब लोग जानकारी को अपनाएं, स्वस्थ व निरोग रहें। मित्रों, आप लोगों को एक जानकारी दे दें, आपको हमारे इस चैनल पर आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान मिलेगा। कौन सी दवा किस रोग में काम आती है, किस बीमारी को ठीक करती है, क्या हम घरेलू नुस्खे अपना करके अपनी कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी और इस वीडियो में भी मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के छोटे से उपदेश को। एक दिन भगवान बुद्ध अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। एक व्यक्ति को बहुत ही हीन और हैरान देखकर उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है। वह बोला, मैं बहुत ही गरीब हूं और मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने अचरज से पूछा, तुम सच नहीं बोल रहे हो मित्र। नहीं, मैं आपसे ठीक कहता हूं भंते। अच्छा तो तुम एक काम करो, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास दो कान हैं, एक कान काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले में 1000 सिक्के दूंगा। वह आदमी कहा, नहीं, मैं अपना कान नहीं दे सकता। तो अपनी दोनों आंखों में से एक आंख दे दो, इसके 5000 सिक्के दे सकता हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा तो एक हाथ ही दे दो, इसके बदले मैं आपको 10,000 सोने के सिक्के दूंगा। जी नहीं, यह भी नहीं हो सकता है। तब बुद्ध ने कहा, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास एक दूने दो यानी कि 2000 से ज्यादा के कान हैं, 5 दूने 10 यानी 10,000 से ज्यादा के आंख है, और 10 दूने 20 यानी 20,000 से ज्यादा के हाथ है। जब कान, आंख और हाथ का इतना मूल्य है तो पूरे शरीर का जाने कितना मूल्य होगा। व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, देखो, तुम्हारे पास कितनी बड़ी दौलत है। जिसके पास अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए कान हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए आंखें हो, अच्छे अच्छे काम करने के लिए हाथ हो, भला उससे बढ़कर धनी और कौन हो सकता है। इसलिए तुम सबसे अमीर आदमी हो, इनका प्रयोग करो और इनका प्रयोग करके तुम भी इस समाज में वो मान सम्मान सब कुछ हासिल कर सकते हो। तुम भी धनिक बन सकते हो, तुम भी अमीर बन सकते हो। अपने अंदर से इस हीन भावना को निकाल दो। जिस दिन तुम अपने अंदर से इस हीन भावना को निकाल दोगे, उसी दिन तुम भी एक सफल और धनिक आदमी बन जाओगे। उस आदमी की भगवान महात्मा बुद्ध की बातें समझ में आ गई और वह घर गया और उसी दिन से दिन रात मेहनत करने लगा, खुश रहने लगा और एक दिन वह अपने नगर का एक सफल व्यापारी बन गया। उसके जीवन में भी खुशियां भर आई। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी खुशियां भर आएगी अगर हम अपने इन हाथ, नाक, कानों का प्रयोग करेंगे। अपने शरीर से आलस हटा देंगे। आलस को हटाइए, काम पे लग जाइए मित्रों, आपको वो भी सफलता मिलेगी। मित्रों, इस कहानी आपको कैसी लगी या भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों, जानते हैं आज की स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है, लकवा, पैरालाइसिस, पक्षाघात। दोस्तों, ये बीमारी बहुत फैल रही है। दोस्तों, इस बीमारी को पहले लोग कहते थे कि अमीर लोगों को होता था, जो लोग बुजुर्ग होते थे उन्हें होता था, लेकिन ये बीमारी आज युवा को भी अपने चपेट में ले रही।
ये बीमारी दोस्तों एक तरह की नहीं है, कई तरह की होती है। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात, पित्त और कफ। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये हमारे शरीर में जब वात रोग बढ़ जाता है, कफ रोग बढ़ जाता है, तो दोस्तों पित्त रोग बढ़ जाता है, तो ये बीमारी हमारे शरीर में होती है, एक ही कारण नहीं होती है। दूसरी तरफ दोस्तों हमें जागरूक रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा कि हमें समय समय पर आज हमारे पास वो संसाधन हैं, उन संसाधनों का हमें प्रयोग करना चाहिए। जैसे हर एक चौराहे पर, हर एक छोटी सी मार्केट में दोस्तों सब जगह निजी प्रैक्टिशनर हैं, निजी डॉक्टर बैठते हैं और सबके पास दोस्तों ब्लड प्रेशर मशीन होती है। तो हमें समय समय पर कुछ दिन में ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए, क्योंकि आज की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हमेशा चिंताओं से घिरा रहता, हम चिंता से घिरे रहते हैं, जिसके कारण दोस्तों हमारा ब्लड प्रेशर लो हाई होता रहता है। तो हम जब चेक कराते रहेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर जब हाई होता है तो हमें पता चल जाएगा, हम उसकी कुछ दवाएं ले लेंगे, इससे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों समय समय पर हमें अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए। इसके लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको 10 रुपए की चाय पी लेते हैं, किसी भी निजी प्रैक्टिशनर के पास जाइए, तो दोस्तों उनको 10 रुपए 20 रुपए दीजिए, अपना ब्लड प्रेशर आप चेक करा लीजिए। या आपके पास अगर पैसा है तो कुछ 1000 1200 रुपए में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती हैं, आप उन्हें खरीद कर घर पे रख लीजिए। पूरा घर अपना समय समय पर ब्लड प्रेशर को चेक करते रहिए। नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है, नॉर्मल वैल्यू कितना है दोस्तों, 120/80 है, तो मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर सही है। इससे ऊपर जा रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। अब अगर 110 यानी 100 तक है तो भी ठीक है, 110 के नीचे जा रहा है तो अपने खान पान में सुधार कर लीजिए, पौष्टिक चीजें बढ़ा दीजिए, जो गैस एसिडिटी को बढ़ाने वाली उन चीजों को हटा दीजिए, आप स्वस्थ व निरोग रहे। मतलब जागरूक होकर के हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अक्सर दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं या बहुत सारी ऐसे केसें आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, जब उनके पूरे पूरे मतलब कारण पे हम प्रकाश डाला जाए तो कारण पे प्रकाश डालने के बाद पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं था, इन्होंने इसको लापरवाही किया और अचानक से खान पान में डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से इनको अटैक आ गया, पैरालाइसिस हो गया। और दोस्तों जब एक बार पैरालाइसिस हो जाता है तो उसे ठीक करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो पहले कारण को समझ लेते हैं। तो ये कारण हमें समय समय पर ब्लड प्रेशर को चेक कराते रहना चाहिए। हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली चीजें उसे हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जब आपके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गैस एसिडिटी क्यों बढ़ती है? जब दोस्तों आप बहुत ज्यादा तली भुनी चीजें खाते हैं, मसाला वाली चीजें खाते हैं, अपाच्य चीजें खाते हैं, बाहर की चीजें खाने लगते हैं, ना तो खाने का नियम है, बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, वो सही ढंग से नहीं पचता है। तो जब वो खाना नहीं पचता है तो पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। और जब पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है तो यही वायु का दबाव, यही गैस का दबाव हमारे दिल पर बढ़ता है, तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। धीरे धीरे यही लापरवाही आगे चल करके दोस्तों ब्लड प्रेशर का रूप ले लेती है। तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी जो बनाने वाली चीजें उन्हें आपको नहीं खाना है, पेट में कब्ज नहीं रखना है। यानी कि कहने का मतलब है आपको अपने पाचन तंत्र को हमेशा दुरुस्त रखना होगा। जब भी आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होने लगे तुरंत आप अपने दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। दिनचर्या में ऐसा क्या आप खा रहे हैं जिसकी वजह से गैस एसिडिटी, उसे आप हटा दीजिए। आपको गैस एसिडिटी नहीं बननी चाहिए। और जब गैस एसिडिटी, आप लोग देखते होंगे कितना लोग रात में खूब भर के पेट भर खाना खाते हैं, पेट भर खाना खा करके कई केसें ऐसी आई है मेरे आसपास, घर के आसपास भी कई लोग ऐसे आए दोस्तों, वो रात में खूब जम के खाना खाएं और आप सुबह देखते होंगे रात में जम के खूब खाना खाएं और तुरंत जाके सो जाते हैं। रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और जब रात में आप जम करके खाना खाते हैं तो वो खाना तुरंत सो गए, खाना पचता नहीं, पेट में गैस एसिडिटी होता है। खाने के 2 घंटे के बाद आपका पेट फूल गया, पता लगा आप गहरी नींद में हैं, उठ नहीं पाए, मतलब गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनी, इसका दबाव दिल पे हुआ, धड़कन बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और रात में ही अटैक आ जाता है। सुबह उठते हैं
हैं तो पता लगा उनका एक अंग जो है पैरालाइसिस से अपंग हो चुका है, या किसी किसी को दोस्तों उठ नहीं पाते हैं, पूरा अटैक आ जाता है, ब्रेन की हैमरेज हो जाता है दोस्तों, ब्रेन हैमरेज। ऐसी बहुत सी केसें सामने आई हैं कि सुबह उठने के बाद वो बिस्तरे पे अपंग पाए गए। इसलिए रात का खाना हो सके आप स्किप कर दीजिए, मत खाइए। अगर खाना ही है तो शाम को सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खा लीजिए। अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो 7 से 8 बजे के बीच आप खाना खा लीजिए, और खाने के बाद वहीं 1 घंटे आप बैठे रहिए, और रात 7 से 8 बीच जो खाना आप खाएंगे वो नाम मात्र खाना खाएंगे, नाम मात्र, जैसे भूख मिटा दीजिए बस। और रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, ऐसे आप मैनेज करिए। और रात का खाना खाने के बाद आप तुरंत बैठे रहिए आधा घंटा 45 मिनट तक। उसके बाद आपको 1000 कदम 500 कदम आराम आराम से चलना है। खास करके रात के खाने पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो रात के खाने से मतलब 10 से 15% तो रात के खाने से ही अटैक आता है। तो गैस एसिडिटी आपको नहीं बनेगी, आपको अपने पेट को दुरुस्त रखना है, ये करना है दोस्तों। और बहुत से ऐसे कारण है, जैसे दोस्तों जब आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो भी अटैक आता है। तो विटामिन B12 की कमी ना हो, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको दोस्तों विटामिन B12 की कमी वाले जो प्रोडक्ट है उन्हें खाना होगा। इसमें क्या है, हरी साग सब्जियां जो होती हैं दोस्तों, इसमें जो है विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपको अपने खाने में हरी पत्तेदार साग और सब्जी, ताजे फलों का सेवन करना होगा। कुछ ऐसे बीन्स आते हैं, जैसे हमने बताया दोस्तों, बीन्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करना होगा। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें शामिल करना होगा। जैसे डेयरी प्रोडक्ट जो है दूध दही मट्ठा, इसमें विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दूध दही पनीर इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं आप, इनका भी समावेश करिए अपने डाइट में, लेकिन ये घर का हो, बाहर का नहीं। बाहर का जो दूध दही पनीर मिलता है दोस्तों शुद्ध नहीं होता है, उसे खाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको शामिल करना होगा दोस्तों, शामिल करना होगा। तो ये हो गया कुछ कारण। तो जागरूकता के लिए आप अपने दोस्तों ब्लड प्रेशर को समय समय पर चेक कराते रहें। रात का खाना आप स्किप करिए। रात के खाने में अगर खा ही रहे हैं तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। ये सारी चीजें हैं। अब दोस्तों पैरालिसिस भी होता है, कई टाइप का होता है। एक होता है दोस्तों जब हमारे ब्रेन में कोई छोटी नसें ब्लॉक होती है, तो दोस्तों हल्का सा कभी मुंह टेढ़ा हो जाता है, कभी आंखों पर असर पड़ता है, कभी दोस्तों चेहरे पर असर पड़ता है। तो ये नॉर्मली ठीक हो जाती है, कुछ दिन में योगा करेंगे एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन जब हमारे शरीर का पूरा एक अंग अपंग हो जाता है, एक साइड पूरा अपंग हो जाता है, तो इसमें दोस्तों कुछ समय लगता है। तो समय में इसमें फिर क्या करना होता है, तो इसमें आपको खान पान पे ध्यान देना होगा। कुछ ऐसे तेल आपको मालिश करने होंगे। उसके साथ साथ दोस्तों इसमें सबसे अहम रोल जो होता है वो होता है योगा का। आपको योगा करना होगा, प्राणायाम करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। और दोस्तों विटामिन B12 वाले जो प्रोडक्ट है उन्हें आपको शामिल करना होगा। और अपने शरीर को हमेशा गर्म रखना होगा। शरीर को क्या करना होगा, गर्म रखना होगा। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं हमें कौन कौन से योगा करना है। फिर उसके बाद जानते हो दोस्तों कौन सी चीजें हमें प्रयोग करना है जिससे हम अपने शरीर को इस पैरालिसिस को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सुबह से शुरुआत करना, आपको योगा करना। योगा में दोस्तों आपको अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम योगा ही आपके पैरालिसिस को जड़ से ठीक कर सकता है। आपको अनुलोम विलोम कितना दिन करना है दोस्तों, आप आधा घंटा से 45 मिनट रोज सुबह खाली पेट अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम कैसे करना है, एक नाक से सांस लीजिए, अगली नाक से छोड़िए, फिर उस नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए। अनुलोम विलोम कैसे करना है आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। किसी को अपना गुरु मान के उसी ढंग से आपको करना है, कंटिन्यू करना है। आपको आलस तो बहुत लगती है, हम देखते हैं जितना भी पैरालिसिस के पेशेंट है उन्हें कितना भी समझाइए लेकिन मानते नहीं है, वो योगा नहीं करते। तो मित्रों आपको पूर्ण रूप से ठीक हो सकते हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको आधे घंटे से 45 मिनट डेली आपको अनुलोम विलोम करना होगा। और आप अगर अपना चल पा रहे हैं तो ठीक है, आराम आराम से चलिए, डेली 5 से 6 किलोमीटर। नहीं कोई दोस्तों आप बैसाखी का सहारा ले सकते हैं, या किसी परिवार को घर को ले करके
या घर के परिवार को चाहिए, जो आपके घर में किसी को पैरालाइसिस हुआ है, उन्हें रोज सुबह उनकी क्षमता के अनुसार से मॉर्निंग वॉक कराइए, खूब चलाइए। चलाना इसमें खूब थे, जितना तेज चला सके आप चलिए, मतलब शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से होना चाहिए। अब ब्लड सर्कुलेशन का दो माध्यम है, एक है अनुलोम विलोम और एक है आपको चलना होगा। तो कुछ उससे संबंधित, जैसे पैर में किस अंग में हुआ है, उससे संबंधित योगा प्राणायाम आपको करना होगा। अनुलोम विलोम सभी पैरालाइसिस के लिए जरूरी है। तो ये आधा घंटा से 45 मिनट 1 घंटे तक अनुलोम विलोम आपको डेली करना है। उसके बाद कपालभाति करिए, कुछ और योगा जो कर सकते हैं आप योगा करिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है अनुलोम विलोम। ये हो गया दोस्तों, आपको योगा करना है, शरीर को हमेशा गर्म रखिए, शरीर को ठंडा मत रखिए। ठंडी का सीजन है तो इस ठंडी के सीजन में खूब कपड़े उपड़े पहन के रखिए, कुछ आँच की सेकाई करिए, उसी में तो सरसों का तेल ले लीजिए दोस्तों, उसमें लहसुन डाल के उबाल करके इसकी भी आप मालिश करिए अपने शरीर पर, इससे भी आपके शरीर में गर्मी आएगी। अब चलिए उपचार के तौर पर वो देसी नुस्खे क्या है वह जान लेते हैं दोस्तों। रोज सुबह सो के उठने के बाद आपको गर्म पानी प्लस नींबू, नींबू आधा नींबू डाल के गर्म पानी नींबू पीना है। इससे क्या फायदे होंगे, आपके जो कब्ज गैस एसिडिटी है उससे आपको आराम मिलेगा। तो दोस्तों जब भी नींबू पानी बनाना, इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोल के पीना। तो गर्म नींबू पानी आप अपनी इच्छा अनुसार 1 गिलास 2 गिलास जो पी सकते हैं वो पीना है। उसके बाद फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद आपको योगा प्राणायाम मेडिटेशन करना है। ये हो गया पहले। और आपको दोस्तों रोज सुबह लेना होगा 250 ग्राम सेब का जूस। इस सेब का जूस जो है दोस्तों ये बहुत ही फायदेमंद है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऊपर से आपके पाचन तंत्र को स्ट्रांग रखेगा। 250 ग्राम से 300 ग्राम आपको सेब का जूस लेना है। सेब का जूस भी ले सकते हैं या सेब को ऐसे 250 ग्राम से 300 ग्राम सुबह खाली पेट आपको खाना है, डेली कंटिन्यू, बंद नहीं करना है। बस इतनी सावधानी बरतना है, जब भी आप सेब का जूस लेंगे 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक सलाद आपको लेना है, इस सलाद सर्वगुण संपन्न है। इस सलाद में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो विटामिन B12 की पूर्ति करते हैं। उसके साथ साथ ये जो दोस्तों सलाद है, इस सलाद में प्रोटीन विटामिन और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों सलाद को कब खाना है, कैसे खाना है, पहले उसके नियम को जान लेते हैं। दोस्तों जब भी आप सलाद खाना, खाने के साथ मत खाना, खाने के स्थान पर खाना। जिस समय सलाद आप खाना उस समय खाना मत खाना, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, हमें सलाद दिन में खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। तो जब भी सलाद खाना आप दिन में खाना। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना है। सलाद हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए, जितना आपका वेट है। जैसे आपका वेट 50 किलो है, आपका वजन 50 किलो है तो उसका 5% यानी 250 ग्राम सलाद खाना है। आपका वजन 60 किलो है तो उसका 5% यानी 300 ग्राम आपको सलाद लेना है। सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी, चलिए अब हम वो जान लेते हैं। आपको लेना है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है आपको, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च 1 से 2 चुटकी लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्तियां लेना है, हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच लेना है, काला नमक आपको डालना है इसमें स्वादानुसार। तो ये सारी चीजें आप एक प्लेट अपने वजन के अनुसार से सलाद काट लीजिए। अब आपको इसी सलाद को खाना है दोस्तों, इसी सलाद को। अब अगर ये सारी चीजें आपको दोस्तों खाने में असमर्थ है, या चेहरे पे एक साइड का आपको पैरालाइसिस हुआ है, नहीं खा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, इन सारी चीजों का आप जूस निकाल लीजिए। आपको इसी जूस को आपको पीना है, दिन भर में एक बार चाहे जब पीजिए। जूस पीने में भी वही सावधानी है, जूस पीने के 1 घंटे पहले और 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 1 घूंट पानी भी नहीं पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों एक पाउडर घर पे बनाना है, इस पाउडर में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को गर्म भी रखेंगे, आपके शरीर को मजबूत भी बनाएंगे। ये पाउडर में कौन कौन सी चीजें हैं, आपको लेना है बादाम 100 ग्राम, अलसी का बीज 50 ग्राम, पिस्ता 50 ग्राम, अखरोट 50 ग्राम, मूंगफली का दाना 100 ग्राम, कद्दू का बीज 50 ग्राम, सूरजमुखी का बीज 50 ग्राम। इस सारी चीजें लेने के बाद इसको हल्का सा भून लेना है, यानी ड्राई रोस्टेड कर लेना है।
भुनने के क्या फायदे हैं? जब आप इसे भून लेते हैं, जो इसमें सीलन है, इसमें जो मॉइस्चर है वो हट जाता है और इसकी लाइफ बढ़ जाती है। भुनने के बाद इन सारी चीज़ों को आपको पाउडर बनाना है। पाउडर बना करके आप इसे कांच के बोतल में रख दीजिए। अब इसी पाउडर को आपको दूध के साथ लेना है। 1 गिलास दूध लेना है। अब उसी दूध में मिलाकर इस पाउडर को लेना है। कितना पाउडर लेना है? 3 चम्मच पाउडर, यानी 15 ग्राम पाउडर और 1 गिलास दूध में मिलाकर इसी दूध को आपको पीना है। दोस्तों, इसे आप चाहें तो सुबह शाम पी सकते हैं, अगर आपको पच जाए तो। अगर टहल घूम रहे हैं तो दोनों टाइम पीजिए, नहीं तो एक ही बार इस दूध को पीना है। पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है 1 डेढ़ घंटे तक। इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे तो इस पाउडर के क्या फायदे हैं? आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति होगी, उसके साथ साथ आपके शरीर में गर्मी भी आएगी और वो सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा। अब दोस्तों, आपको रात में क्या लेना है? रात में सोते समय आपको लेना है अश्वगंधा का चूर्ण 1 पाउडर, त्रिफला चूर्ण 1 पाउडर। ये दोनों पाउडर आपको लेना है 1-1 चम्मच और 1 गिलास गाय का दूध लेना है। 1 गिलास गाय के दूध में इसे मिलाकर रात में सोते समय लेना है। कब लेना है? रात में सोते समय खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। इस दूध को पीने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। तो दोस्तों, इससे क्या होगा? आपके शरीर में विटामिन B12 की भी कमी है उसकी पूर्ति होगी। उसके साथ साथ दोस्तों, आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होगा, वात पित्त कफ को भी बैलेंस रखेगा, जो कब्ज गैस एसिडिटी से दूर कर देगा। कितना दिन लेना है? लगातार 3 महीने लीजिए। 3 महीने में आपको पूर्ण रूप से आराम मिल जाएगा। 3 महीने के बाद 10-15 दिन बंद कर दीजिएगा। 10-15 दिन के बाद आप फिर 3 महीने ले सकते हैं। इस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। 2-3 स्टेप में आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पैरालाइसिस जिसे मारता है उसे समय लेता है। किसी किसी का पैरालाइसिस 3 महीने में ठीक हो जाता है। किसी किसी का पैरालाइसिस दोस्तों 6 महीने लगता है, 1 साल लगता है, 1.5 साल, 2 साल लगता है। वो मतलब उस पर डिपेंड होता है उम्र आपकी कितनी है, आपकी शरीर की शक्तियां कैसे, बहुत ज्यादा कमजोर तो आप नहीं है। उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है कितना जल्दी आप ठीक होंगे, ये सब मायने रखता है। और ये भी मायने रखता है आप किस हिसाब से योगा प्राणायाम मेडिटेशन कर रहे हैं, किस हिसाब से अपने आप को आप इम्प्रूव कर रहे हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करता है, एक चीजों पे डिपेंड नहीं होता है और एक चीजों पे डिपेंड होके आप नहीं ठीक हो सकते हैं। तो आपको सारी चीजें, आपको पॉजिटिविटी रखना होगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, वो सोचना होगा, ये आपके हाथ में है आप कितना जल्दी ठीक होना चाहते हैं। उसी हिसाब से आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको पहुंचा देंगे।